करना है। आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार की विकारों की गंदगी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में ही ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चूर-फूर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। तो विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा ने क्या कहा? निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। तो अंतर्मुखी होने का अर्थ क्या है? हमें सेकंड में बार बार अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है, शरीर से डिटैच होने का पुरुषार्थ करना है। तो सेकंड में हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। उस पर ये जो दुनिया है, दुनिया की शुद्ध बुद्ध, दुनिया की जो वातावरण है, जो बातें हैं, उनसे हमें अंतर्मुख होकर रहना है। अपने अंदर एकदम अंतर्मुख हो जाना है। बस एक बाप की याद में रहना है। शुद्ध बुद्ध भूल, दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूल बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। एक सेकंड में हमें परम धाम में जाना है और आना है। अर्थात इस शरीर में रहते हुए भी उस परम धाम के स्थिति हम जितने बार करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो हमारे अंदर जो ये 5 विकारों का बदबू है, विकारों का अंश का भी वंश है, वो समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, तो कोई भी साधारण कर्म करते हुए भी हमें उससे भी टाइम निकल कर बीच बीच में क्या है, हमें अंतर्मुखी हो जाना है। बाबा से योग लगाना है, परम धाम में आना जाना है। अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसा स्थिति में खुद को ले जाना है कि कोई भी आवाज नहीं है, विकारों का प्रभाव नहीं है, बाहर की दुनिया की प्रभाव मुझ आत्मा पर है ही नहीं। बिल्कुल जैसे परम धाम का जो स्थिति है, वो स्थिति हमारे आत्मा के अंदर आ जाए। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चूड़-फूड़ नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, है ना। ये जो अभी का दुनिया है, ये दुनिया जैसे है ही नहीं। तो ये इस दुनिया में रहते हुए भी हमें उस दुनिया की अर्थात परम धाम की स्थिति का अनुभव करना है। तो इसलिए हमें बाह्यमुखीता से हमें खुद को बचाना है। ज़्यादा बाह्यमुखी नहीं होना है, अंतर्मुख होकर उस परम धाम की स्थिति का अनुभव करना है। ओम शांति।